हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट यूनिट 7 का टॉपिक है। अगर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियोस ढूंढने में दिक्कत आती है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर पेपर एंड यूनिट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर यूनिट के एंड में हम उस यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखते हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें हमारे परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो रह गया था, उसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन करना ना भूलिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को। देखिए एक बार फिर से जो है हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये प्लांट टिश्यू है, इसमें हमने क्या क्या देख लिया, मैस्मेटिक टिश्यूज़ को देख लिया, सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा को देख लिया। अब जो पार्ट हमारा बचता है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का स्थायी जटिल ऊतक का, उसे हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं। तो तीसरे टाइप के जो ऊतक होते हैं वो हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जिन्हें हम कहते हैं जटिल ऊतक। अब ये टिश्यू क्या होते हैं, देखिए सिंपल टिश्यू में हमने क्या कहा था, जब एक जैसी सेल्स का ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स जब एक साथ मिलकर सेम फंक्शन करती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। देखिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कितना सुंदर डिफरेंस है। जब सेल्स एक तरीके की हों, एक जैसा काम कर रही हैं, तो उन्हें हम सिंपल टिश्यू कहेंगे। जब सेल्स बहुत अलग अलग तरह की हों लेकिन काम एक ही कर रही हों तो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। इसे हम वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड है। फर्स्ट वन इज जाइलम यानी कि दारूतक एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम यानी कि पोषवाह ऊतक। डिटेल में देख लेते हैं क्या होते हैं ये दोनों। जाइलम टिश्यू जो हैं, जाइलम टिश्यू में सबसे पहले हम इस टर्म जाइलम की बात करें तो जाइलम टर्म किसने दी थी, नगेली ने दी थी। ठीक है, ये प्लांट का वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन, इसलिए हम इसको जलवाहूतक भी कहते हैं, हाइड्रोटोम भी कहते हैं। यानी कि प्लांट में जो टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। ठीक है, ये फ्लोएम के साथ एसोसिएट रहता है और फ्लोएम के साथ एसोसिएट होकर के वेस्क्यूलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको ये डायग्राम याद हो, इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं ओपन एंड क्लोज वेस्क्यूलर बंडल के। तो क्या होता है, इसमें एक तरफ हम जाइलम और एक तरफ फ्लोएम लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है वेस्क्यूलर बंडल होते हैं। जो वेस्क्यूलर बंडल कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और वेस्क्यूलर सप्लाई का काम करते हैं। तो दोनों का अलग अलग काम है। अभी जाइलम की बात कर रहे हैं। जाइलम किसकी सप्लाई करता है, वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करता है। ठीक है, इसमें पैरेन्काइमेटस और स्क्लेरेन्काइमेटस दोनों ही टाइप की सेल्स मिलती हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट सिंपल टाइप की जो सेल्स हैं वो मिल करके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको हम हेड्रोम यानी कि जलवाहूतक या वुड टिश्यू यानी कि कास्ट ऊतक भी कहते हैं। जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पर जाइलम 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन से होते हैं, जो प्लांट बॉडी की प्राइमरी ग्रोथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या किससे बनते हैं, प्रोकैम्बियल सेल से बनते हैं और ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर डिफरेंशिएटेड रहते हैं। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी जाइलम की, तो सेकेंडरी जाइलम जो है प्लांट की सेकेंडरी प्लांट बॉडी में मिलते हैं और 4 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रैकेड यानी कि वाहिनिकाएं, सेकेंड वन इज वेसल यानी कि वाहिकाएं, थर्ड वन इज जाइलम फाइबर यानी कि दारू तंतु एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा यानी कि दारू मृदुतक। अब इन चारों कंपोनेंट को, सेकेंडरी जाइलम के कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रैकेड, कैसी होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर होकर के एक लंबी रो बनाती हैं।
इनका काम है वाटर कंडक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ वुड। नीचे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ट्रैकिट्स हैं, इनमें डिफरेंट टाइप की इनकी वॉल्स के ऊपर जो थिकनिंग होती है, लिग्निफाइड थिकनिंग, उसके हिसाब से ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ एन्यूलर, जब रिंग शेप में हो डिपोजिशन सेल वॉल में। सेकेंड वन इज़ स्पाइरल, जब स्पाइरल फॉर्म में डिपोजिशन हो। थर्ड वन इज़ क्लेरिफॉर्म, ठीक है। फोर्थ वन इज़ रेटिकुलेट, फिफ्थ वन इज़ सिंपल पिट एंड सिक्स वन इज़ बॉर्डर्ड पिट। तो इनकी सेल वॉल में जिस टाइप की थिकनिंग होती है उसी टाइप की ट्रैकेट्स ये होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ वेसल्स, यानी कि वाहिकाएँ कैसी होती हैं, इलोंगेटेड, इनके एंड ब्रॉड होते हैं, सिलेंड्रिकल एलिमेंट्स होती हैं, इनका ल्यूमेन वाइडर होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वाइडर ल्यूमेन वाली है, पिट्स प्रेजेंट है, ब्रॉड एंड वाली हैं। कहाँ मिलती हैं? एंजियोस्पर्म में और एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म में। एडवांस जिम्नोस्पर्म जो है इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते हैं, जिसकी कैटेगरी में हम अगर ऑर्डर नीटेल्स को देखते हैं और इसमें से भी अगर हम नीटम जीनस को देखते हैं तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हमें एंजियोस्पर्म से देखने को मिलती है। इनकी जो वॉल्स होती हैं कैसी होती हैं? लिग्निफाइड होती हैं और इनमें भी वैसी ही थिकनिंग देखने को मिलती है जैसी थिकनिंग हमने ट्रैकिट्स में देखी थी। जस्ट लाइक एन्यूलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म और रेटिकुलेट, किसी भी टाइप की थिकनिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन आता है तो क्यों हम इन्हें वेसल्स और उन्हें ट्रैकिट्स कह रहे हैं? स्ट्रक्चर देखिए, इनके एंड टैपर हैं और इनके एंड ब्रॉड है, बस यही जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। वेसल्स क्या करती हैं? हार्डवुड या पोरस वुड का फॉर्मेशन करती हैं। वेसल में ल्यूमेन कैसा होता है? ल्यूमेन जो है यहाँ पर नैरो होता है, ठीक है। प्रोटोजाइलम की अगर हम बात करते हैं और अगर हम मेटाजाइलम की बात करते हैं तो मेटाजाइलम का ल्यूमेन जो है वाइडर होता है। दोनों में डिफरेंस है, देखिए प्रोटोजाइलम में नैरो ल्यूमेन एंड मेटाजाइलम में वाइडर ल्यूमेन देखने को मिलता है। काम क्या करती हैं वेसल्स? कंडक्शन ऑफ वाटर, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ वुड का काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज जाइलम फाइबर, यानी कि जाइलम रेशे। ये जो हैं डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जो कहाँ मिलती हैं? जाइलम में मिलती है। पिछले लेक्चर में भी हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। ये लंबी होती हैं, नैरो होती हैं, इनकी थिक लिग्निफाइड वॉल होती है और इनके एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, फाइबर ट्रैकिट्स और लिब्रिफॉर्म फाइबर। फाइबर ट्रैकिट्स जो हैं ये वो होती हैं, बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे बॉर्डर्ड पिट वाली जो ट्रैकिट्स होती हैं वैसी होती हैं। लिब्रिफॉर्म जो हैं वो होती हैं जिनमें सिंपल पिट का फॉर्मेशन होता है। इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट का। ये देखिए, ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फाइबर का देखने को मिलता है, जिसमें ल्यूमन जो है कैसा होता है? वाइडर होता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम जाइलम पेरेन्काइमा में। जाइलम पेरेन्काइमा जो है इसको हम वुडी पेरेन्काइमा भी कहते हैं और ये जाइलम का अकेला लिविंग कंपोनेंट है। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम का कौन सा कंपोनेंट लिविंग होता है, एंड दैट वन इज जाइलम पेरेन्काइमा। कैसी होती हैं? पेरेन्काइमेटस होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, ओवल या इलोंगेटेड हो सकती हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही जाइलम में प्रेजेंट होती हैं। इनका जो मेन काम होता है वो स्टार्च और फैट को स्टोर करना है और इसके अलावा ये क्या करती हैं? मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करती है। पिथ में जो मेडुलरी रेज पाई जाती है उनका फॉर्मेशन करती हैं। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है जाइलम पेरेन्काइमा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जाइलम वाला पार्ट था। अब आते हैं हम फ्लोएम वाले पार्ट में। देखिए, फ्लोएम जो है ग्रीक वर्ड फ्लोइस से निकला है जिसका मतलब है इनर बार्क। ये टर्म नगेली ने दी थी 1858 में। ये कैसा है? एक परमानेंट लिविंग कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका काम क्या है? ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसलोकेशन। देखिए डिफरेंस दिख गया। जाइलम क्या कर रहा था? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था और ये फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करता है? लीव्स जो हैं, किचन फैक्ट्री होती हैं प्लांट की, तो लीव्स के अंदर फूड बनता है और लीव्स से ये डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाता है। दूसरे नाम हैं इनके बास्ट और लैप्टोम। अगर हम ओरिजिन के बेस पर प्राप्त करते हैं तो
फ्लोएम दो तरह का होता है, प्राइमरी फ्लोएम जो प्राइमरी ग्रोथ में देखने को मिलता है और सेकेंडरी फ्लोएम जो प्लांट की सेकेंडरी प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। फ्लोएम जो है 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इसमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होता है, बाकी तीनों लिविंग होते हैं। इमेजिन करिए, याद करिए, रिमेंबर करिए, मैंने आपको बताया था कि जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी रेस्ट डेड होते हैं। फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सारे के सारे अलाइव और लिविंग होते हैं। इसके जो 4 कंपोनेंट हैं फ्लोएम के वो हैं सीव एलिमेंट्स और चालनी तत्व, कंपेनियन सेल्स और सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा या पोषवाह मृदुतक एंड फ्लोएम फाइबर्स यानी कि पोषवाह तंतु। डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट जो हैं वो कैसी होती हैं? ट्यूब लाइक लिविंग सेल्स होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं एंड सिलेंड्रिकल होती हैं। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सीव एलिमेंट का डायग्राम है। इसमें क्या होती है? थिन सेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट होती है और ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं मैच्योरिटी पर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें बड़ी बड़ी वैक्यूल्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह जो है सीव सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। 2 सीव ट्यूब्स के बीच में हमें परफोरेटेड सीव प्लेट देखने को मिलती हैं जिसमें बहुत सारे सीव पोर्स होते हैं। विंटर सीजन में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस है कैलोज, वो क्या करता है? इन सीव प्लेट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे ही वो डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होता है कि फूड का जो कंडक्शन है वो रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, प्लांट का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उस समय इतनी धूप नहीं आती, फूड इतना बनता नहीं है, तो क्या होता है उस कंडीशन में कैलोज नाम का जो पॉलीसेकेराइड है वो इन सीव पोर्स के अंदर जम जाता है तो फूड का जो कंडक्शन है वो रुक जाता है। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है वैसे ही क्या होता है, जो कैलोज पैड बन गया था वो कैलोज पैड जो है एक एंजाइम है कैलोज, उसकी हेल्प से क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। अगेन प्लांट के अंदर जो है फूड का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो प्लांट की ग्रोथ धीमी हो जाती है, जब वापस से स्प्रिंग सीजन आता है तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है। रीज़न आपको पता चल ही गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो सीव एलिमेंट्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सीव प्लेट, सीव ट्यूब और इनके बीच में क्या होता है? सीव पोर्स। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो है सीव एलिमेंट वाला पार्ट है। नेक्स्ट वन इज कंपेनियन सेल्स। कैसी होती है? एलोंगेटेड, नैरो, थिन वॉल वाली लिविंग सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं और उनके साइड बाय साइड प्लेस होती हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं और जो कंपेनियन सेल्स हैं वो एक दूसरे से पिट्स के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में अगर हम बात करें तो कंपेनियन सेल्स की जगह पर एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना सीव ट्यूब्स की हेल्प से। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो बीच में सेल्स आपको दिख रही हैं ये वाली, ये क्या हैं? ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये रही, ये क्या है? कंपेनियन सेल्स हैं। किसके साथ साइड बाय साइड लगी हुई हैं? सीव एलिमेंट के साइड बाय साइड लगी हुई होती हैं। थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि पोषवाह मृदुतक। कैसे होते हैं? एलोंगेटेड, पॉइंटेड, लिविंग, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में इंटरमिक्स्ड होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स में नहीं मिलते। रेननकुलस में भी, जो डाइकोट प्लांट है रेननकुलस, उसमें भी नहीं मिलते। इनका काम क्या है? फूड का कंडक्शन और स्टोरेज। इनमें ऑयल, स्टार्च, म्यूसिलीज एंड लेटेक्स का स्टोरेज भी हमें देखने को मिलता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा कहाँ है? ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं किसके बगल में? कंपेनियन सेल्स के पास में वो होती हैं आपकी फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर। जो मैंने आपको बोला था ये ओनली डेड पार्ट होता है फ्लोएम का। कैसा होता है? डेड होता है, एलोंगेटेड होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस होता है और इनकी वॉल्स कैसी होती हैं? पिट्स के साथ में लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं।
प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में मिलते हैं और इनका जो काम है वो है मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है बीच में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसमें चारों चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हमारा लेक्चर था कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ऊपर कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू किस किस तरीके के होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मेस्टमेटिक और सिंपल टिश्यू को देखा था, आज के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू को देखा। तो आई होप टाइप ऑफ टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियो के साथ। आई होप ये आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी में हेल्पफुल रहेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं, या इसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।